नमस्ते नमस्ते। एक बार एक बहू अपने सास के पैर दबा रही थी। सास का घाघरा ऊंचा हो गया। बहू बोली प्रणाम। सास बोली किसको? बहू बोली ससुर की रणभूमि और पति की जन्मभूमि को। एक बहू अपने ससुर जी से बोली, बाबूजी इलायची खत्म हो गई है, आते समय लेते आना। ससुर जी बोले, बहू इलायची तेरी सास का नाम है, हमारे यहाँ बड़ों का नाम नहीं लेते। बहू ने कहा ठीक है, आगे से ध्यान रखूंगी। अगली बार बोली, बाबूजी माँ जी खत्म हो गई हैं, बाजार से आते समय लेते आना। एक सास ने अपनी नई नवेली बहू को समझाते हुए बोला, देख बहू, इस घर की प्रधानमंत्री मैं हूं और तेरे ससुर जी गृह मंत्री हैं। तुम्हारा पति यानी मेरा बेटा आपूर्ति मंत्री है। तुम्हारी ननद यानी मेरी बेटी योजना मंत्री। और तुम कौन सा विभाग लोगी? बहू बोली, माँ जी मैं तो विपक्ष में रहूंगी और तुम्हारी सरकार नहीं चलने दूंगी। जरूरी नहीं कि आपकी बहू खुशखबरी देने के लिए ही अचार खा रही हो। जमाना बदल गया है, हो सकता है वो नशा उतारने के लिए अचार खा रही हो। शादी हुई, पहला बच्चा हुआ, खूब मिठाई बांटी। दूसरा बच्चा हुआ, फिर मिठाई बांटी। एडमिशन करवाने गया, फीस 2 लाख, डोनेशन 1.5 लाख। आदमी घर आके रोने लगा तो उसकी बीवी बोली, जानू मेरी फटी थी तो खूब मिठाई बांटी, खुद की फटी तो रोना आ रहा है। एक शहर की लड़की की शादी गांव में हो गई। उसकी सास ने उसे भैंस को चारा डालने को बोला। भैंस के मुंह में झाग देखकर लड़की वापस आ गई। सास बोली, क्या हुआ बहू? लड़की बोली, भैंस अभी कोलगेट कर रही है माँ जी। एक सास अपनी बहू से बहुत परेशान थी क्योंकि वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी। एक दिन उसने अपने बेटे के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। वो बोली, कल मैं बर्तन साफ करूंगी, तुम बोल देना लाओ मैं साफ कर देता हूँ। ये देखकर उस चुड़ैल को कुछ तो शर्म आएगी। सुबह जैसे ही उसकी माँ बर्तन धुलने लगी, लड़का बोला, लाओ मैं धुल देता हूँ। ये देखकर बहू बोली, इसमें लड़ने की कौन सी बात है, एक दिन माँ धुल देगी और एक दिन तुम धुल देना। शादी के कुछ दिन बाद एक आदमी नहाकर निकला तो देखा उसकी बीवी उसका मोबाइल चेक कर रही थी। ये देखकर आदमी बोला, देख लो, मेरे मोबाइल में किसी लड़की का नंबर नहीं मिलेगा, किसी लड़की की चैट नहीं मिलेगा, ना तो किसी लड़की की फोटो मिलेगी। मैं दुनिया का सबसे अच्छा पति हूँ। मैंने प्रण लिया है कि अपने पत्नी के प्रति वफादार रहूंगा, लेकिन तुम दुखी क्यों हो? महिला बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें देवता नहीं समझ रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जिस आदमी को किसी लड़की ने घास नहीं डाली, उसके पल्ले भला मैं कैसे बंध गई। एक बेगम अपने मियाँ से बोली, क्या तुम मेरे लिए चांद ला सकते हो? मियाँ जी कमरे में गए और कोई चीज छुपा कर लाए और अपनी बेगम से बोले, अपनी आंखें बंद करो। और वो चीज बेगम के हाथों में रख दी, फिर आंख खोलने को बोला। बेगम की आंखों में आंसू थे
क्योंकि उसके हाथों में एक आईना था जिसमें उसका चेहरा नजर आ रहा था। बेगम बोली, या खुदा, आप मुझे चांद सा समझते हो? मियाँ जी बोले, मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा था, जिस मुंह से चांद मांग रही है वो चेहरा कभी आईने में भी देख लिया करो। एक सास अपने बहू से बोली, बहू ये बर्तन कैसे टूटे? बहू बोली, माँ जी हमारी लड़ाई हो गई थी। सास बोली, अच्छा ये पलंग कैसे टूटा? बहू बोली, माँ जी वो हमारा समझौता हो गया था। एक डॉक्टर एक आदमी से बोला, तुम पागल कैसे हुए? आदमी बोला, डॉक्टर साहब मैंने एक विधवा से शादी की, उसकी जवान बेटी से मेरे बाप ने शादी कर ली। इस तरह से मेरा बाप मेरा दामाद बन गया, मेरी बेटी मेरी माँ बन गई। उनके घर बेटी हुई तो वो मेरी बहन हुई, पर मैं उसके नानी का शौहर था, इसलिए वो मेरी नवासी भी हुई। इस तरह मेरा बेटा मेरे दादी का भाई बन गया और मैं अपने बेटे का भांजा और मेरा बेटा अपने दादा का साला बन गया। डॉक्टर साहब बोले, अरे चुप कर तू, मुझे भी पागल करेगा क्या? एक महिला अपने पति से बोली, सुनिए जी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी और जब मैं खाना बना कर लाती थी तब तुम थोड़ा खाते थे और मुझे ज्यादा खिलाते थे। पति बोला, हाँ फिर क्या हुआ? पत्नी बोली, अब ऐसा क्यों नहीं करते हो? पति बोला, क्योंकि अब तुम अच्छा खाना बनाना सीख गई हो। एक बच्चे ने क्लास में पोटी कर दी, टीचर ने उसे 50 रुपए की पर्ची पकड़ा दी जुर्माने के लिए। बच्चे ने पूछा, ये क्या है? टीचर बोला, 30 रुपए पोटी करने के और 20 रुपए पेशाब करने के। बच्चे ने जेब में हाथ डाला और 55 रुपए पकड़ा दिया। मास्टर साहब बोले, ठीक है, लेकिन 5 रुपए ज्यादा क्यों दे रहे हो? बच्चा बोला, मास्टर साहब शिक्षा के मंदिर में बैठा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, 5 रुपए का पादा भी था। गांव की एक नई नवेली दुल्हन ने पहली बार मक्खन निकालने के लिए दही मथा। मक्खन निकालने के बाद बहू अपने सास से बोली, माँ जी मक्खन निकल आया है, कहाँ रखूं? सास बोली, बहू मक्खन नाम कभी मत लेना, ये नाम तेरे ससुर जी का है और हमारे यहाँ अपने से बड़ों का नाम नहीं लेते हैं। अगली बार बहू ने मक्खन निकाला तो सास से बोली, माँ जी दही से बाबूजी निकल आए हैं, इसे कहाँ रखूं?